वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जो एक्सरसाइज में है क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है मोड के बारे में, है ना। तो इसमें दो तरह का मोड है। पहला जो है मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, जिसमें रेंडमली डाटा दिया रहेगा 2, 3, 4, 5 इस तरह, है ना। तो उसमें हमको मोड फाइंड करना है। और दूसरा है मोड ऑफ ग्रुप डाटा, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मोड ऑफ अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो वहाँ हम लोग मोड कैसे निकालेंगे। हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुलक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मतलब क्या करना है हमको, मोड फाइंड करना है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बस यही दो चीज़ दिया रहेगा। जब भी मोड निकालना रहेगा, बहुलक निकालना रहेगा, तो क्वेश्चन में दो ही चीज़ दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता, है ना। और एक चीज़ दिमाग में रखना है, जैसे कि हम लोग मीन में पढ़े थे क्या, कि मीन में हमको एक्स्ट्रा घर बनाना पड़ता है 2 या 3, है ना। इसमें क्या है, इसमें एक भी घर एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा, जो दिया है क्वेश्चन बस वहीं से सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस सिर्फ फार्मूला में पुट करने के लिए हमको यहाँ वैल्यू लिखना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा घर नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन दिया यहीं से सॉल्व होगा, है ना। तो ये क्लास इंटरवल दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, हमको मोड फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूला के बारे में। फार्मूला हम लोग क्या है कि मोड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर ये जो इतना चीज़ लिखा हुआ है, L है, F1 है, F0 है ना, H है। अब ये क्या क्या है, क्योंकि इसके बारे में हमको पता रहेगा तभी तो हम यहाँ फाइंड करेंगे सब और फिर पुट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ बता रहे हैं ना कि L का मतलब क्या होता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि हमको सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी खोजना है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी मैंने जो नंबर सबसे बड़ा है उसको खोजना है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर खोजना है कि कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है ना। 5, 8, 7, 12, 28, है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको खोजना है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा मेरा है, 28, है ना। तो सबसे पहला टारगेट ये करना है कि जब भी मोड निकालना है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या खोजेंगे हम, सबसे बड़ा नंबर, है ना। या फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा उसको देखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 28। जैसे मिल गया उस घर में हम चले जाएंगे, ये घर हो गया मेरा, है ना। जो नंबर मिल गया सबसे बड़ा, बस उसी घर में चल जाना है। कौन सा घर है मेरा, 40 से 50। यही मेरा होता है मॉडल क्लास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग, है ना। यहाँ जो लिखे ना मॉडल क्लास, तो बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हमको मॉडल क्लास ही निकालना है ना। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि इसमें हमको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो कौन सा है, 28 मिल गया। जैसे ही नंबर मिलेगा उसी घर में चले जाएंगे। वह कौन सा घर है, 40 से 50, है ना। तो सबसे पहले मिला क्या मेरा, 40 से 50। तो मेरा मॉडल क्लास यहाँ लिख लेंगे क्या, है ना, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास का हिंदी होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ बहुलक वर्ग लिख लेंगे। मॉडल क्लास इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 40 से 50। ये क्लियर हुआ, है ना, कि मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजेंगे, है ना। जैसे मिला उस घर में चले जाएंगे, वो मेरा मॉडल क्लास हो गया, है ना। अब यहाँ से मॉडल क्लास मिलेगा, वहीं से मेरा सब कुछ मिल जाएगा, है ना। मॉडल क्लास के बाद क्या है, अगला घर क्या है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L का मतलब जो मॉडल क्लास हुआ, इसमें जो लोअर लिमिट, दोनों में से जो नंबर छोटा है उसको लेना, उसको L बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें दोनों में छोटा कौन है, 40 और 50 में छोटा कौन है, 40। तो जो छोटा होगा वही मेरा हमेशा L होगा। अगर यहाँ 20 से 30 रहता तो L क्या होता है मेरा, 20 होता। अगर मेरा 70 से 80 होता तो L क्या होता है मेरा, 70 होता। अगर 60 से 70 होता तो L क्या होता, 60। मतलब दोनों में जो छोटा होगा, लोअर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का सबसे छोटा वाला लिमिट L पता हो गया। क्योंकि इसको फार्मूला में हमको पुट करने के लिए हमको सबका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा कि F1 F0 का। L निकल गया। अगला काम क्या है, F1। अब F1 किसको बोलते हैं, F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा हो गया F1, मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये मॉडल क्लास हो गया 40 से 50, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 28। मतलब बहुलक वर्ग जो है इसका बारंबारता कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 28, है ना। ये हो गया F1। तो F1 कितना हो गया मेरा, 28, है ना।
जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F1। अब कैसे याद रहेगा कि F1 है क्या, 3 गो टर्म है, एगो F1 है, एगो F0 है, एगो क्या है, F2 है। तो अगर हम पूछें कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो F1 के बाद क्या होगा, F2, और 1 के पीछे क्या होता है, 0 होता है, तो F1 के पीछे क्या हो गया, F0। कितना आसान याद रखना, ये F1 हो गया, 1 के पीछे होता है 0, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, F0 हो जाएगा, और 1 के बाद क्या होता है, तो ये मेरा F2 हो गया। यहाँ लिखना नहीं है, जब क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर ये लिखना नहीं है, सिर्फ अभी समझने के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, F2 याद कैसे रहेगा। पहला वाला हो गया F1, 1 के पीछे क्या होता है, 0, तो उसके पीछे वाला हो गया F0, और 1 के बाद क्या होता है, 2, तो ये उसके बाद वाला हो गया F2, बस हो गया। एक पता करना है, एक कैसे पता चलेगा, मॉडल क्लास से जो मॉडल क्लास हो गया उसका फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, पीछे वाला हो गया F0 और बाद वाला क्या हो गया, F2, तो सब निकल गया मेरा, है ना। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, यहाँ पर सक्सीडिंग नहीं प्रीसीडिंग होगा, FPRECEDING, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और यहाँ पर F2 का मतलब हो जाएगा सक्सीडिंग, SUCCEDING। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मैंने मॉडल क्लास से पिछला वाला का जो फ्रीक्वेंसी वही हो गया F0, और F2 क्या हो गया उसके बाद वाला का, है ना। तो F1 हो गया 28, F0 मेरा कितना हो गया, F0 मेरा हो गया 12, और F2 कितना हो गया मेरा, F2 कितना हो गया मेरा, F2 हो गया मेरा 20, है ना। क्लियर हुआ, है ना। F1 हो गया 28, F0 हो गया 12, और F2 कितना हो गया मेरा 20। एक निकलेगा, एक से सारा निकल जाएगा। दिमाग में ये रखना है कि 1 मिल गया F1, तो 1 के पीछे क्या होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही आता है, गलती यही होता है, उल्टा पुल्टा लिया जाता है। तो पीछे 1 का पीछे होता है 0, तो 1 हो गया, इसका पीछे वाला F0, और 1 के बाद क्या होता है 2, तो F2 हो गया। तो तीनों निकल गया, F1, F0 और F2। अब क्या बचा लास्ट, H का मतलब क्या हो गया, क्लास साइज, मतलब कि गैपिंग कितना करके चल रहा है, जो क्लास का जो साइज है वो कितना कितना करके है ना। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी विद द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मैंने मॉडल क्लास से आगे वाला को बोलते हैं, मॉडल क्लास से आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी उसको F2, और मॉडल क्लास से पीछे वाला जो उसको बोलते हैं F0, है ना। और H का मतलब कि गैपिंग, क्लास का साइज कितना करके बढ़ रहा है, 10 से 20, 20 30, मेरा 10 करके बढ़ रहा, तो वही मेरा हो गया H का वैल्यू कितना हो गया मेरा 10। अब इस फार्मूला में पुट करने के लिए मेरे पास सारा वैल्यू निकल गया, है ना। तो बस सबसे पहले क्या करना है, जब क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ से बस यही टर्म निकालना है। सबसे पहले मॉडल क्लास, उससे भी पहले क्या खोजेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे मिला घर में चले गए मॉडल क्लास खोजे, मॉडल क्लास मिल गया, इस दोनों में छोटा होगा L, और उसी का फ्रीक्वेंसी F1, पीछे वाला F0, बाद वाला F2, और H मैंने गैपिंग। अब फार्मूला पर पुट कर देना है, क्योंकि मोड का फार्मूला क्या है, मोड इक्वल टू क्या फार्मूला लिखे हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जो ऊपर है वही चीज़ नीचे, जैसे F1 माइनस F0 है, यहाँ भी क्या है, F1 माइनस क्या है F0, खाली यहाँ पर 2 लगा हुआ है, और लास्ट में माइनस F2 है। याद करने का तरीका भी हो जाएगा, है ना। तो L कितना है मेरा, अब फार्मूला में बैठाएंगे, L कितना है, L का वैल्यू 40, तो ये बैठा दिए 40 प्लस F1, बस अब कुछ नहीं, सिर्फ मैथ बच गया, मैं सॉल्व करने वाला 28, F0 कितना है मेरा 12। उसके बाद यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, 2F1 का मतलब 2, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होता है, 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 कितना है मेरा 28, तो 2 इंटू 28 माइनस, फिर क्या है F0 कितना है मेरा 12, देख देख के बैठाते जाना है, फिर माइनस F2 कितना है मेरा 20, इंटू क्या हो गया H, है ना, तो 40 प्लस। अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है कि कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, है ना। कोई क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, उसके बाद इंटू करेगा, नहीं, बोडमास का रूल से चलेंगे, है ना। और H की जगह कितना, H मेरा कितना है 10 है, तो H बैठा देंगे 10, है ना। तो बहुत सारा क्या होता है, कभी कभी कोई इसको इससे माइनस कर देता है, उसके बाद इंटू किया करता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम, बोडमास का रूल से पहले इंटू होगा तब जाके माइनस। तो अब सॉल्व करते हैं, 28 में से 12 गया तो 8 में 2 गया तो 6, 2 में 1 गया तो 1, 16, 28 को 2 से 56 माइनस, अब इसको ऐड, ये दोनों जैसे -2 और -4 कितना आंसर होता है, 2 को माइनस से ऐड करेंगे तो क्या आंसर होगा -6 होगा, लेकिन साइड में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। तो यहाँ भी वही है, -20 और -12 कितना हो जाएगा, -20 और -12 कितना हो गया, 2 और 2 32, -32 इंटू बाहर में 10 है तो 10 रहेगा, इसके बाद 40 प्लस
अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे। 56 में से 32 माइनस करना है, तो 56 में से 32 है ना, 6 में 2 गया 4 और 5 में 3 गया तो 2, कितना बचा 24 इंटू 10। कटेगा तो काट सकते हैं बाहर निकाल के यहाँ से भी। 40 प्लस 16 बाई कितना है 24 इंटू 10, यहाँ से कटेगा 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16 और कटेगा है ना, यहाँ पर और कटेगा क्या 2 3 जा 6, ये ऐसे भी काट सकते हैं, इधर से काट सकते हो 2 5 जा 10, ऊपर नीचे काट सकते हैं है ना। कैसे काटे इसको, 4 से काटे 6 बार में, 4 से काटे 4 बार में 16, फिर 2 से काटे 3 बार में 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इधर भी काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा 40 प्लस, अब ये और ये इसको बीच में क्या है इंटू है तो इंटू करेंगे, 4 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है इंटू 4 5 जा 20 और नीचे क्या है 3। यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ना, कोई ऐसे ऐड कर दे 40 प्लस 20 60/3, ये गलत, ऐसा नहीं ऐड होता है ना। इसको या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नीचे 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं आ रहा तो क्या करेंगे इसको इसी तरह रन देते हैं, 20 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 20 को 3 से, ये तो ईजी है, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 3 6 जा 18, कितना बचा 2 पॉइंट दिए तो 0, 3 6 जा 18 2 0 3 6 जा 18 चलते जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6.67 हो जाएगा। दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो एक अंक क्या करते हैं यहाँ पर प्लस, अब तो आसान हो गया, अब इसको ऐड कर लेंगे आराम से, 40 और 6 कितना हो गया 46 पॉइंट कितना हो गया 67, तो ये मेरा हो गया मॉड इक्वल टू कितना आंसर हो गया 46.67 है ना। तो इस तरह हम लोगों ने मोड ऑफ ग्रुप डाटा को कंप्लीट किया है ना, जो कि ये हम लोग का बुक का क्वेश्चन ही है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए थे समझाने के लिए है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।